I will give you a little brief on what is the purpose of creating विचारक मंच. Let's come back to the mainstream जो एक्टिविटी है समाज का, वो है जो मुझे लगता है एज अ लिंग्विस्ट, एज अ रिसर्चर, कि भारत में जो रिसर्च होता है, बहुत लोग हैं रिसर्च करने वाले, क्रिटिकल थिंकर्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अच्छे रिसर्चर हैं उनके रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है उसमें सरकार लैक करती है, और वो इंडिविजुअल भी अकेलापन होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता. वो एक मैसिव कंट्रीब्यूशन जो होता है मास लेवल पे करने का, और वो ख्याल तो रखता है लेकिन उसके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं होती, वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी नहीं होती, जिसके कारण से वो बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है. तो उसके पीछे रीजन है कि हमारे जो अपने कल्चर में वो क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है. स्कूल लेवल पे भी क्रिटिकल थिंकिंग हम प्रमोट नहीं करते, कॉलेज में भी नहीं करते, यूनिवर्सिटी में भी नहीं करते, और इसी की कमजोरी के कारण जो भारत में जो इनोवेशन है उसकी कमी है, या उसका होने के बावजूद भी उसका इम्पैक्ट गेट नहीं हो पाता और विजिबिलिटी नहीं बढ़ पाती. तो ये सारे थॉट्स मैंने शेयर किए. अपने मित्र लोग हैं जो हमारे सैनिक स्कूल वाले लोग हैं, उनसे शिवेंद्र जी हैं, कुछ हमारे हार्वर्ड से पढ़े हुए मित्र हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड से हैं, कुछ स्टैनफोर्ड वाले भी हैं, आईआईटी से अपने ऋषि जी अभी जस्ट ज्वाइन किया है, पीएचडी रिसर्चर हैं वो भी हैं, जेएनयू वाले दुर्गा भाई हैं, और भी दूसरे जो चिंतक लोग हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग में बिलीव करते हैं, जैसे चवली जी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं पुराने, सिन्हा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं. उनकी डॉटर इज ऑल्सो अ गुड लॉयर, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ी है. एंड सनत सर हैं जो सैनिक स्कूल तिलिया से भी हैं, और ऊपर से एक अच्छे थिंकर भी हैं, जैसा कि राजेश सर ने बताया. राजेश सर भी इज ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह में, पॉजिटिव थॉट में ध्यान रखते हैं. अपने मनीष जी न्यूरो सर्जन हैं जो फोर्टिस में भी हैं और अपोलो हॉस्पिटल में भी हैं. ये एक दो जगह नहीं है, बहुत जगह हैं मनीष जी, और समाज के लिए बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, यू नो, एज अ डॉक्टर, एज अ इनोवेटर इन मेडिसिन, यू नो, और मेडिकल फील्ड में. तो अब जब हमारे पास अच्छे लोग मौजूद हैं, शिवेंद्र सुमन जी यू नो वेरी सीनियर डायरेक्टर लेवल के एम्प्लॉय हैं फॉर हीरो ग्रुप, खुद अमेरिका से भी एमबीए कर किया उन्होंने. तो अब सोच लीजिए, इतने सारे स्ट्रेंथ होने के बावजूद अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि भाई हमने कुछ किया नहीं. अब इस स्टेज में आने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. तो मैंने सोचा चलो लेट्स डू इट. और इस बात की चर्चा मैंने बहुत सारे नेता लोग हैं जो राइट विंग के खास के, उनसे मैं मिला, और संघ के लोगों से भी मिला, जो दूसरे थिंकर्स हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स हैं या नहीं भी हैं, उन जिनको जबरदस्ती लिबरल हम बोलते हैं, उनके पास से भी गया. तो सबने कहा इट्स अ गुड आइडिया एंड थॉट, तो लेट्स डू इट. तो अब इसी सब मौका में मैंने एक दो वीडियोस भी अपलोड किए हैं विचारक मंच का जो चैनल है उस पे. और सबसे इम्पोर्टेंट, एक हमारी बहुत ही अच्छी थिंकर हैं भारतीय समाज पे, भारतीय रिलीजन पे, आध्यात्म पे, धर्म पे. उन्होंने कम से कम 50 किताबें लिखी हैं. इनका नाम है डॉक्टर स्नेह ठाकुर. वो कनाडा में रहती हैं, और उनका भी मैंने इंटरव्यू कुछ लिया. वो अब जो निगेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे रावण है, ठीक है, वो राम और सीता वगैरह पे तो लिखती ही हैं, और क्रिटिकली हमारे समाज के रेलिवेंस के लिए, लेकिन उन्होंने जो रावण है उसके अंदर क्या गुण है, जो कैकई हैं उन पे उस पे क्या गुण, उनके अंदर क्या गुण है, इन सबको भी बाहर लाती है. फॉर एग्जाम्पल, उनका ये कहना है कि कैकई एक एलिमेंट है जिसको हम निगेटिव तौर से देखते हैं कि कैकई ने राम को वनवास में भेज दिया, राइट. बट उनका असेसमेंट और उनका रिसर्च ये बोलता है कि कैकई एक ऐसी एलिमेंट है हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जिसको कि परहैप्स प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया. आप इमेजिन कीजिए, उनका ये कहना है कि राम को अपने बेटे की तरह उन्होंने पाला, ठीक है, नंबर 1. उन्होंने भरत और शत्रुघ्न जैसे बच्चों को उन्होंने पैदा किया जो अपने भाई के खड़ाम को लेके राज किया 14 साल,
राइट, इंस्पिरेशन लिया, वैसी माँ को निगेटिव लाइट में प्रेजेंट करना इज इनजस्टिस टू अ मदर, जिसने राम को पाला और अपने बच्चे की तरह बड़ा किया, और राम जैसा संस्कारी बेटा पैदा उन्होंने किया नहीं लेकिन पाला बच्चे जैसा। भरत जैसे और शत्रुघ्न जैसे बच्चों को जन्म दिया हो जिस माँ ने, उस माँ को निगेटिव बना के रखना इज नॉट ऑथेंटिक तो इस तरह के क्रिटिकल थॉट्स वो निकालते रहती हैं। सिमिलरली रावण के अंदर जो गुण थे उसको निकालते रहती हैं। फंडामेंटल्स ये है कि हम एक बुराई को माने तो ज्यादा बेटर है, और कभी कभी ये भी होता है कि एक बंदा फॉर सर्टेन रीजंस, एक माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो कभी भी टिल्ट हो सकता है। एक अच्छे आदमी स्लिप कर जाते हैं, गलती हो जाती है उनसे, तो क्या एक गलती की सजा उसको हम पूरे जिंदगी भर देते रहेंगे या जनरेशन तक देते रहेंगे? तो इस तरह के थॉट्स क्रिटिकली वो एनालाइज करती हैं। तो हमने उनसे बातचीत की, फिर उनके भी इंटरव्यूज लिए, और वो हमारी पैटर्न भी बनी। और ऐसे भी और 2-4 लोग हैं जो बाहरी दुनिया में हैं, अच्छे नेम हैं। आज वेद प्रकाश वैदिक से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ही वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू आवर डिस्कशंस। तो जब मौका मिलेगा तो ऐसे लोग आते रहेंगे। संघ के लोग भी अच्छे खासे लोग हैं जुड़े हुए, जो नहीं संघी हैं लेकिन विचारक हैं वो भी आएंगे। जो 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 फॉरेन विचारक हैं, थिंकर्स हैं, वो भी चाहते हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना। तो आज के इस मीटिंग का पहला जो एजेंडा है वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, और वो एजेंडा है कि हमारा पहला वेबिनार किस चीज पे किया जाए। टेंटेटिवली हम लोगों ने ये सोचा था कि इस पे हम लोग ये जो सनातन धर्म है जिस पे चर्चा हुई थी, जिस पे कुछ रिसर्च भी किए, और अपने सनत सर ने उन्होंने वो भी निकाल के दिए कुछ थॉट्स, और इस पे डिस्कशन ठीक ठाक हो गई। तो मुझे लगा कि सनातन धर्म को ही स्टार्ट करते हैं एंड इट्स रेलेवेंस फॉर टुडे।